अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق खुद यदी सहिल लना इश्कालना या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, आइए हमारा मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और कामिल वारफ़्तगी के साथ आज के इस मुबारक बज़्म में कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल, कुछ इफ़हाम व तफ़हीम से क़ब्ल, कुछ समझने समझाने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और कामिल वारफ़्तगी के साथ अपनी और सारी मरकज़े कायनात यानी हमारे आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना हज़रत सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिहम्दिही तबारक व तआला मीलाद कमेटी निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद होने वाले 15 रोज़ा जलसा-ए ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज 5वां जलसा है। ये हमारे लिए बड़ी अजीम सआदत की बात है, बड़ी खुशनसीबी है कि 15 रोज लगातार 15 रोज हम आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का चर्चा करते हैं। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद
और आपकी पैदाइश का जिक्र करते हैं। आज दुनिया में आपने देखा होगा कि हर कोई अपने अपने तौर पर खुशियां मनाता है। किसी के घर में बच्चे की पैदाइश हो रही है, खुशी मना रहा है। किसी के घर शादी का माहौल है, खुशियां मना रहा है। किसी के घर बेटी यानी लड़की की विलादत होती है, ख्वाहिशमंद होता है, खुशियां मनाता है, लड्डू बांटता फिर रहा है रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में। मतलब ये है कि इंसान को अल्लाह ने जो बनाया है जज्बात देकर पैदा फरमाया। बगैर जज्बे से इंसान आरी खाली यानी जज्बे से खाली और आरी इंसान हो ही नहीं सकता। उसके दिल में कुछ ना कुछ जज्बात जरूर होंगे, कोई भी हो, चाहे अदावत के दुश्मनी के जज्बात हो, हुज़्न मलाल के जज्बात हो, खुशी के जज्बात हो, खौफ के जज्बात हो। इसी तरह ज़हनी इंतशार की वजह से कई किस्म के जज्बात होते हैं और मुफक्किरीन उनको कई नाम देते हैं जज्बात। अलग अलग जज्बा इंसान का होता है हर शख्स, और कोई भी जज्बा इंसान का दायमी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई शादी की महफिल में है, खुशी मना रहा है, खुशियां तकसीम कर रहा है, बड़ा खुश है, सब मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। अचानक उसको फोन आता है कि भाई तुम्हारा भाई जो बाहर गया था कोई सामान, किसी सामान के खरीदने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो गया। सारी खुशियां वहीं काफूर हो जाती है। अभी तक चंद सेकंड पहले वो खुशी से मसरूर था, मामूर था, खुशी में मगन था, लेकिन जैसे उसको पता चला कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, फौरन वो सारी खुशियां काफूर हो गई एकदम। तो यानी फौरन उसके जज्बात बदल गए। खुशी के जज्बात गम में तब्दील हो गए, खुशी के जज्बात हुज़्न मलाल में तब्दील हो गए। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कोई भी इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल अता फरमाई है, जज्बात से आरी नहीं हो सकता है। अब सवाल ये है कि सारी दुनिया में जब जब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना तशरीफ लाता है, रबीउल अव्वल का महीना तशरीफ लाता है, सारी दुनिया में जहां भी अहले सुन्नत व जमात होते हैं, वो अपने दिलों में आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशियां मना रहे होते हैं। और जिनके दिलों में आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नहीं है, ढोंग रचाते हैं मोहब्बत का, वो दलील मांगते हैं। वो पूछते हैं कि भाई कहाँ दलील है? अभी मैंने कहा भाई खुशी मनाने के लिए कोई दलील की जरूरत है आपको? खुशी मनाने के लिए कोई दलील की जरूरत होती है? अल्लाह ताला ने क्या तुम्हारे दिलों पर पाबंदी लगाई है? हाँ, अगर तुम कोई नाजायज और हराम काम करते हो, अगर तुम्हारे जज्बात इस्लाम और कुरान हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम की इत्तेबा के खिलाफ हो जाएं तुम्हारे जज्बात, हाँ उस वक्त इस्लाम ने जरूर तुम पर पाबंदी लगाई। आका अलैहिस्सलाम की शान तो ये है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की। सारी कायनात की मरकज़ अकीदत जो जात है वो आका अलैहिस्सलाम की जात। आपसे बढ़कर किसी भी मोमिन के दिल में अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने रिश्तेदार, किसी से भी अगर जज्बात आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा हो जाए तो वो मोमिन कामिल नहीं है। अभी जज्बात का जिक्र चल रहा था, इंसान खुशी करता है, खुशी मनाता है, अपने जज्बात का इजहार करता है। अगर उसके जज्बात, वो जज्बात जो मोहब्बत की तरफ माइल करने वाले होते हैं, अगर वो जज्बात किसी से भी आका अलैहिस्सलाम से बढ़कर हो जाए तो वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता है। सबसे पहले आपके दिल में आका अलैहिस्सलाम की सबसे बढ़कर मोहब्बत होना जरूरी है। अब मोहब्बत क्या चाहती है? जैसे महबूब का जिक्र होए मचल जाए। जैसे जिक्र हो रहा आका अलैहिस्सलाम का, अगर कोई सच्चा आशिक है तो वो मचल जाएगा और कहेगा सबसे आला वो औला हमारा नबी।
सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये माह मुबारक आता है, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरों पर खुशी के आसार होते हैं, खुशी मनाते हैं, गलियों को सजाते हैं, मसाजिद है, मदरसे हैं, घर है, हर जगह एक खुशी का माहौल होता और होना चाहिए शरीयत के दायरे में रहते भी। आज ये मेरा मौजू नहीं है, इब्तिदान तमहीदी जुमलों के तौर पर चंद कलिमात मैंने आपके सामने अर्ज कर दिए। ये 15 रोजा जलसा, ये निजामाबाद वाले बड़े खुशकिस्मत हैं कि लगातार 15 रोजा जलसों में हिंदुस्तान के चोटी के उलमा, ऐसे उलमा जो मसलक के आला हजरत वाले हो, वो यहां आपके पास तशरीफ ला रहे हैं। और मिलाद का पोस्टर आप देख लें, आपको पता चलेगा कि अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा किराम के चेहरे वहां नुमाया है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इतने सारे उलमा 15 दिन में आपके पास आने वाले। कितनी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी। तो हमें चाहिए कि मिलाद के जलसों को कामयाब बनाएं। ये लफ्ज मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जलसों को हम कामयाब नहीं बनाते, जलसे हमें कामयाब बनाते हैं। जलसों में आने वाले खुद नहीं आते बल्कि बुलाए जाते हैं। आपकी क्या हैसियत कि आप आ जाएं? अरे ये तो दिल वालों की बात होती है। दिल के तार जहां जुड़ जाते हैं वहां इंसान खुद ब खुद खींचा चला आता। तो आप आए नहीं, बुलाए गए। जलसे आपको कामयाब बनाते हैं, जलसे आपके लिए एक नाम देते हैं। हमें चाहिए कि हम इन औकात को अजीज जाने। तो जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, मुख्तसर सा वक्त है, हजरत तशरीफ लाएंगे अनकरीब, 11:15 बज रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने मौजू की तरफ आऊं। एक मारूफ शेर है कि जरूरी है इस कौम की इस्लाह मफासिद, जरूरी है इस कौम की इस्लाह मफासिद, नश्तर जो चुबोता है वो दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर जो है नश्तर चुबोता है, सर्जरी करते वक्त, ऑपरेशन करते वक्त जिस्म को चीरता है, फाड़ता है ना, अपने आलात से जिस्म को जो है नश्तर लगाता है। तो क्या वो दुश्मनी कर रहा है आपसे? नहीं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर जो फासिद मादे है उसे निकाल रहा है। आपका जो अज़्म मुअत्तल हो चुका है और वो अज़्म दूसरे आज़ा को मुअत्तल करने वाला है, बीमार करने वाला है, उस चीज को वो निकालने की कोशिश करता है। तो वो दुश्मन नहीं होता बल्कि वो हमारा दोस्त होता है, वो हमारा अपना होता है। तो इस तरह हमारी कौम में होने वाले मफासिद के जो उलमा जिक्र करते हैं, वो उलमा हमारे दुश्मन नहीं होते, हमारे मुखालिफ नहीं होते, बल्कि वो उलमा हमारे दोस्त होते हैं। उनका हमें एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने हमारे जिस्म में ऐसी चीज को दरियाफ्त किया, यानी हमारे आमाल में ऐसे आमाल दरियाफ्त किए जो कि हमारे आमाल हमें जहन्नम की तरफ ले जाने वाले थे। हमें ऐसे आमाल करने की जरूरत है जो जन्नत की तरफ ले जाने वाले, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों की तरफ ले जाने वाले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज के दौर में जितना ये जरूरी है कि बंदे मोमिन आमाल करे, उससे ज्यादा ये जरूरी भी है कि अपने आमाल की हिफाजत करे। दो चीजें, एक चीज है नेक अमल करना, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रोजे रखना, रमजान मुबारक में ज़कात अदा करना, हज करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, दुरूद पाक की कसरत करना। इसके अलावा जो आपके मामलात है, आइली मामलात, लोगों के साथ भलाई के साथ पेश आना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हदीस पाक में खैरुकुम मन यनफउन नास, तुम में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। अब जिस तरीके से भी आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं,
जो भी आप फायदे में आ सकते हैं, तो आपके लिए वो सवाब का काम होगा। यानी नेकियां इतनी है कि हम अगर बंदे मोमिन चाहे तो अपने हर अमल को, हर वो अमल जो कि मुबाह हो, जो कि जायज अमल हो, उस अमल को फराइज के अलावा, वाजिबात के अलावा, सुनन और मुस्तहिबात के अलावा वो अमाल जो कि मुबाह है, उन अमाल को भी इंसान हुस्ने नियत के साथ, नेक नियत के साथ, खुलूस के साथ, अच्छी नियत के साथ सवाब वाला काम बना सकता है। क्या कर सकता है? सवाब वाला काम बना सकता है। एक मिसाल मैं आपको अर्ज करता हूं। मिसाल के तौर पर आपको जो है यहाँ से मार्केट जाना है, वहाँ मेन रोड जाना है, ये भी रोड है, उस बाजू वाली भी रोड है। आप जो है इन दो रोडों में से उस रोड को इख्तियार कर रहे हैं। आपकी नीयत ये है कि उस रोड पर मेरे 2-3 दोस्त थे, जाते जाते उनसे मैं हम कलाम होऊंगा, उनको सलाम करूंगा, या वो मुझे सलाम करते हैं तो मैं सलाम का जवाब दूंगा। इस रोड पर मेरा कोई शनासा नहीं है, मैं उस रोड से जाता हूं ताकि खैर खाही का मुझे सवाब मिल जाए और सलाम करने का या सलाम के जवाब देने का, उनकी तबीयत और उनके हाल चाल को पूछने का सवाब मुझको मिल जाए। तो अब आपका सवाब बढ़ गया। आपका मकसद मार्केट में जाना है, ये रोड से भी जा सकते हैं, वो रोड से भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपने नीयत को अच्छी करके यहाँ वहां जाने में आपको मुश्किल से 1 मिनट का भी फर्क नहीं हो सकता है। आप यहाँ से 2 कदम 4 कदम आगे चलेंगे, लेकिन वहां उस रोड से जाएंगे आप और नियत आपकी ये नेक होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उस नेक नियति का, हुस्ने नियत का सवाब अता फरमाएगा। उलमा फरमाते हैं कि जिसने किसी अमल की नियत कर ली और इत्तेफाक से वो अमल कर नहीं पाया, यानी कर नहीं सका, जैसे कि सलाम करने की आपने नियत कर ली, खैर खाई भलाई की आपने नियत कर ली उस रास्ते पर जाने पर, लेकिन किसी से मुलाकात ही नहीं हुई, आपकी कोई मिला नहीं, ना आपने किसी को सलाम किया, ना किसी ने आपको सलाम किया, किसी की आपने कोई खैर खाई नहीं की, लेकिन चूंकि आपकी नियत अच्छी थी, अल्लाह ताला आपको खैर खाई का, भलाई का, सलाम करने का, सलाम का जवाब देने का सवाब अता फरमाए। ये क्या है? सारे वो अमाल है जो कि हम अपनी नियतों को अच्छी करके जो है अपने अमाल में इजाफा कर सकते हैं, सवाब में इजाफा कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि हुस्ने अमल है, यानी अमल अच्छा करना है। 3 चीजें, पहली बात अमल करना, दूसरा अमल को अच्छे तरीके से करना, तीसरा यह है उस अमल की हिफाजत करना। आपने जो अमल कर लिया वो अमल हमारा जाये ना हो, ये देखना भी जरूरी है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आप कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, आप दीगर इबादतों में मसरूफ हैं, कुर्बानी आप कर रहे हैं, इसी तरह आप ज़कात अदा कर रहे हैं, ये फराइज है, फराइज के साथ साथ नफली इबादत भी आप अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर उन इबादतों की हिफाजत आपने न की, इबादत तो कर लिया आपने, पैसा भी खर्च कर लिया, हज को जाकर आ गए, पैसा भी खर्च कर दिया, अपना वक्त भी वहां लगा दिया, इसी तरह इबादतों में अपने औकात लगा दिए, लेकिन ऐ अल्लाह के नेक बंदो, अगर आपने उन इबादतों की हिफाजत ना की, अगर आपने उन इबादतों को जाये कर दिया, तो क्या फायदा हो? जब आपके अमाल खोले जाएंगे, नमाज तो पढ़ी होगी आपने, लेकिन सवाब नहीं होगा। रोजा तो रखा होगा, आगे सवाब दर्ज नहीं होगा। हज लिखा होगा, लेकिन आगे सवाब दर्ज नहीं होगा। ज़कात आपने अदा कर दी है, लेकिन आगे सवाब नहीं लिखा होगा। ऐसा क्या हो सकता है? आपने कभी गौर किया? नमाज पढ़ के भी हमारी नमाज का सवाब ना हो, ज़कात अदा करके भी सवाब ना हो, हज करके भी सवाब ना हो, नेक अमाल करके भी सवाब ना हो, फराइज की अदायगी करने के बावजूद सवाब ना हो। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, तीसरा मरहला होता है, एक अमल है, दूसरा हुस्ने अमल है, तीसरा है हिफाजत आमाल है। आमाल को महफूज रखना, उनकी हिफाजत करना, ये आखिरी मरहला बड़ा अजीम होता है, बड़ा निगहदाश्त रखने वाला, और ऐसा होता है जिस पर निगहदाश्त की जरूरत होती है, निगहबानी की जरूरत होती है, और बतौर खास उस पर जो है तवज्जो की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, आपने वक्त दे दिया, पैसा दे दिया, फिर भी अगर आप खाली हाथ रहे तो क्या फायदा?
कभी गौर किया हमने? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये आज के दौर में अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाज लोगों में अमल नहीं है, बाज लोगों में हुस्ने अमल नहीं है, और बाज ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जिनके पास हिफाजत अमल नहीं है। बाज लोग तो बिल्कुल अमल नहीं कर रहे, नमाज छोड़ रहे हैं, रोजे छोड़ रहे हैं, इबादतों से दूर हैं, अल्लाह की याद से गाफिल पड़े हुए हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं हम मुसलमान हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में अल्लाह ने हमें क्यों भेजा, हमारी पैदाइश, हमारी तख्लीक का मकसद क्या है। बस हमने एक रूटीन बना ली है जिंदगी की। क्या रूटीन बना ली है? सुबह उठो, नाश्ता करो, उम्र के लिहाज से सबकी अपनी अपनी रूटीन बनी हुई है, खाना पीना करो, अपना कारोबार करो, फिर आओ, शाम में आओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह जाओ। रात में हम प्लान बनाते हैं सुबह का कि सुबह क्या क्या काम हमको अंजाम देने हैं। कभी आपने गौर किया कि उनमें जो है अल्लाह की याद और आका अलैहिस्सलाम का जिक्र और दीनदारी की तरफ भी आपने वक्त लगाने का कभी सोचा? अपने औकात में से कभी हमने वो वक्त भी निकाला? पहले तो फराइज की अदायगी नहीं हो रही, हमारी जिंदगी का रूटीन ऐसा बन चुका है, हमारा मुआशरा। अगर एक एक चीज को बयान किया जाए तो मैं आपको क्या कहूं, बड़ी तफसील के साथ बात बहुत तवील हो जाएगी। मैं आपको बस कुछ चंद चीजें काम की उसमें लेके बता रहा हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तीन चीजों पर जहन में रखें, अमल है, हुस्ने अमल है, हिफाजत अमल है। अमल नहीं है बाज जगह अमल हो रहा है लेकिन हुस्ने अमल नहीं है। और तीसरा मरहला ये है कि अमल और हुस्ने अमल भी है लेकिन हिफाजत अमल नहीं है। अमाल जाये हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अकारत हो रहे हैं, हफ्त हो जा रहे हैं, और हमारे अमाल जो है वो बिल्कुल सवाब से आरी और खाली होते जा रहे हैं। देखो आप, अमल के साथ हुस्ने अमल, जैसे कि माह रमजान मुबारक में ज़कात का मसला आता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़कात अदा करने से गाफिल हो जाते हैं, ज़कात अदा नहीं करते। लेकिन क्या करते मालूम है आपको? ज़कात की जगह पे हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई जो है रोजदारों को खाना खिला रहे। रमजान में क्या कर रहे हैं? रोजेदारों को खाना खिला रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोजेदारों को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। यहाँ तक कि किसी ने सिर्फ पानी का एक घूंट पिला दिया, हदीस पाक में है, ऐसी जगह पानी पिला दिया जहाँ पानी मौजूद था, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता फरमा देगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई आपको मिल जाएंगे, ज़कात अदा करने के लिए उनको कहा जाए कि भाई कभी आपने ज़कात अदा की? ज़कात क्या है? ज़कात फर्ज है, साल में एक मर्तबा हर मालदार मुसलमान पर अल्लाह ने ज़कात को फर्ज फरमाया है। और जिस तरह 5 वक्त की नमाज फर्ज है, माह रमजान के रोजे फर्ज है, इसी तरह साल में ज़कात एक मर्तबा अदा करना मालदारों पर फर्ज है। हज जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज। तो अब बहुत सारे मुसलमान, हमारे अमाल में, हमारी सोच में तब्दीली कैसी आ रही है, गौर करो। अमल बंदा कर रहा है लेकिन शैतान उसको कैसे अमल करा रहा है। अब यहाँ ज़कात में क्या होता है? ज़कात में क्या होता है? माल को खर्च करना है। और रोजदारों को खाना खिलाने में क्या है? माल को खर्च करना है। माल यहाँ भी खर्च हो रहा है, माल वहाँ भी खर्च हो रहा है। यहाँ भी क्या है? अल्लाह की राह में खर्च करना है, वहाँ भी अल्लाह की राह में खर्च करना है। लेकिन उसकी नीयत क्या है? लोगों को खाना खिलाने की है। ज़कात अदा करने के लिए कहा जाए तो आदमी सोच रहा है ज़कात की अदायगी नहीं हो रही। ज़कात फर्ज है, जो ज़कात नहीं अदा करके लोगों को, रोजदारों को रमजान में खाना खिला रहा है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको दोनों में फर्क बता रहा हूं कि इबादत क्या है, फर्ज क्या है और नफल क्या है, उस पर गौर करिए। रमजान में ज़कात अदा करने के लिए कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो जिंदगी में कभी हिसाब ही नहीं करते। अल्लाह अकबर। हालांकि अगर 1 रुपया भी अगर हिसाब में आपने नहीं लगाया तो वो 1 रुपया भी आपके लिए वबाल बन जाएगा।
1 रुपया भी जो हिसाब करने से अगर रहेगा, जेब में बच गया था, हिसाब लगाते लगाते आपने वो जेब में जो 1 रुपया का सिक्का था उसका अगर आपने हिसाब नहीं लगाया, भूल गए, तो उसका भी हिसाब आपको मैदान महशर में देना पड़ेगा और वो अजाब की सूरत में आपके पास आने वाला है। तो हमारे माशरे में, मैं अब जल्दी जल्दी आपको चंद बातें बता रहा हूँ, सुन लीजिए वरना वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर तफसील से बातों को बताता जाऊं। तो ज़कात नहीं अदा करके क्या कर रहे हैं हमारे लोग? रोजदारों खाने खिला रहे, लंबी चौड़ी दावत हो रही, 5-10 हजार रुपए के रोजदारों खिला दिए, 20,000 30,000 रुपए, डबल के मीठे, फला फला बिरयानी, ऐसा वैसा लंबी चौड़ी दावतें हो रही। जाके पूछो भाई आपने ज़कात अदा कर दिया? अरे अभी हिसाब नहीं करेंगे इंशाल्लाह, रमजान के करीब करीब तक, ईद तक जो है हिसाब कर देंगे। जो कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छी बात है, मुआशरे में जो खराबी हो रही है वो आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। जो ज़कात अदा करने के साथ साथ रोजेदारों को खिलाते माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कमाइयों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन भाई तुमने अपने फर्ज को अदा नहीं किया, वो कर्ज है, वो वहां तुम्हारे रोजदारों के खिलाने की अल्लाह की बारगाह में कोई हैसियत नहीं होगी। अगर खुदा ना करे अगर ज़कात के बदले में तुम्हें अगर तुमने खिलाया तो अल्लाह ना करे ऐसा हो भी सकता है कि उसका सवाब भी बिल्कुल ना मिलेगा, तुम्हें बिल्कुल भी सवाब नहीं दिया जाएगा अगर तुम बदले के तौर पर खिला रहे हो, ज़कात अदा करने के बदले पर वो कर रहे हो। इसी तरह फराइज की अदायगी जो होती है, अब नमाज के अंदर आ जाइए आप, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जाता है जो नवाफिल की कसरत करते हैं और ऐसी ऐसी चीजें अदा करते हैं। कहा जाए तो फला नमाज अदा करनी है, फला नमाज अदा करनी है, वो रोजे औरतों में देखा जाए फला रोजा रखना है, फला रोजा रखना है, लेकिन जो फर्ज नमाज है उसके ऊपर तवज्जो नहीं है हमारी, जो हमारी फर्ज नमाज है उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। उन फराइज को छोड़कर नवाफिल के पीछे भाग रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया है फतवा रज़विया शरीफ में, जिसका मफहूम यह है कि जिसके पास एक भी फर्ज जिम्मे बाकी है उसकी कोई नफिल अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। नफल फराइज हमारे जिम्मे बाकी है, हम नवाफिल के पीछे भाग रहे हैं। अब कुर्बानी में आ जाइए आप। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कुर्बानी में माशाल्लाह अच्छे अच्छे फरबा जानवर खरीद रहे। फला ने कहा कि भाई मैंने 20,000 का जानवर खरीद लिया, ये कह रहे हैं कि हमने 25 का खरीद लिया, हमने 30 का खरीद लिया, हमने 35 का, बार बार दिखा रहे हैं, वो फोटोज भेज रहे हैं, ये कुर्बानी का हमारा जानवर है, ये फोटो इतनी महंगी हमने खरीदी है, वहाँ फलान में हमारे मोहल्ले में जो है हमारे जानवर की तरह किसी का जानवर नहीं। वाह वाह, समझ में आ रही? फर्ज ज़कात उसके जिम्मे बाकी है, ज़कात नहीं अदा कर रहा है। अब कुर्बानी अदा कर रहा है लेकिन वहां पर हुस्ने नियत नहीं है, ज्यादा खर्च कर रहा है पैसा, लेकिन हुस्ने नियत ना होने की वजह से, नियत में फसाद और खराबी लाजिम आने की वजह से अब उसके कुर्बानी का सवाब भी जाया गया। एक अमल मैंने कहा था, दूसरा हुस्ने अमल, तीसरा हिफाजत अमल। अब वहां अमल तो कर रहा है, वहां ज़कात अदा नहीं किया था, रोजदारों को खिला रहा था, वहां अमल नहीं किया। यहाँ कुर्बानी अदा कर रहा है, औकात में अदा कर रहा है, पैसे भी खर्च कर रहा है, लेकिन खुदा ना करे उसके अंदर हुस्ने नियत ना हो और उसका मकसद रिया हो, दिखावा हो, तसन्नो हो, या अल्लाह ताला की बारगाह से हटकर, उसकी रजामंदी से हटकर और कोई भी अगर नियत उसकी शामिल हो गई तो अब उसके कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलने वाला है। 30,000 का जानवर हो, 25,000 का हो, 50 का हो, 1 लाख का। अभी आपने देखा कुछ देर एक न्यूज में आया था, गालिबन इसी साल बकरीद का था, कोई बकरा जो है जिसपे क्या लिखा हुआ था, हज़रत अल्लाह या मोहम्मद कुछ लिखा हुआ था, उस बकरे को हैदराबाद के एक साहब ने जाकर मुंबई की मंडी में लाखों में फरोख्त किया। हमारे ऐसे मुसलमान हैं उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको जो है कुर्बान करने के लिए इतने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं हमारी कौम जो है, और एक इमाम साहब जिसके सीने में सारा कुरान है उसको महीना 10,000 रुपए देने के लिए रोते हैं। वहाँ सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ है उस जानवर पर और उसकी कुर्बानी करके खुद गोश्त भी खा रहा है, उसमें तबर्रुक महसूस कर रहा है। ये हमारे इमाम साहब जिसके सीने में पूरा कुरान मजीद है, रमजान में तिलावत भी सुन रहा है, उसमें भी दिखावा करता है इंसान। अल्लाह अकबर, मैं आपको क्या क्या बताऊं, डर लगता है और खौफ महसूस होता है मुआशरे को देखकर और लोगों के अमाल को, और हुस्ने अमल ना होने की वजह से, नेक नियति ना होने की वजह से ये खौफ दामनगिर रहता है कि कौन सा अमल हमारा कबूल हो रहा है अल्लाह की बारगाह।
मैं कभी कभार सोचता हूँ अल्लाह अकबर कि आखिर कौन सा अमल ऐसा है, हम ऐसा कौन सा अमल कर रहे हैं जो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। क्या है आयत करीमा का मफहूम? और उन्हें हुक्म नहीं दिया गया मगर ये कि वो खुलूस के साथ, इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें, मुखलिसीन लहुद्दीन। ये इस मजमून की कई आयतें कुरान मजीद में, फ़अब्दुल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। इसका मफहूम वही है कि आपकी इबादतों में हुस्ने नियत होना चाहिए, कोई दिखावा ना हो, कोई तसन्नो ना हो, कोई बनावट ना हो, बस अल्लाह के लिए आमाल को छुपाओ, आमाल सिर्फ अल्लाह के लिए करो। यहाँ फरमाया गया कि फकत अल्लाह के लिए, मुखलिसीन लहुद्दीन का मफहूम ये होता है फकत अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए जो आमाल किए जाते उसी का हमें हुक्म दिया गया है, उसी के लिए हमें ये फरमाया गया। आका अलैहिस्सलाम की इबादतों को आप देखें, सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आपकी इबादतों का क्या हाल था, आपकी नमाजों का क्या हाल था, आपके रोजों का क्या हाल था। 100 में विसाल आप रखा करते थे, लगातार रोजे रखा करते। साहबा किराम ने देखा तो उन्होंने भी रोजा रखना शुरू कर दिया। साहबा किराम कमजोर हो रहे। 100 में विसाल का मतलब होता है कि बगैर इफ्तार के जो है फिर रोजा रख लिया जाए। तो साहबा ने देखा, उन्होंने रोजा रखना शुरू कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया कि साहबा किराम कमजोर हो रहे हैं। आपने फरमाया कि अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मेरे मिस्ली, क्या तुम मेरी बराबरी कर सकते हो, तुम में मेरे मिस्ल कौन है। फिर बाद में आपने साहबा किराम को 100 में विसाल यानी लगातार रोजे रखने से पाबंद लगा दिया, रोक दिया, मना फरमा दिया। हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हमारी इबादतें जो है वो बामकसद हो, अमल, हुस्ने अमल को याद रखें। अब इसके बाद जो है तीसरी चीज हो जाती है हिफाजत अमल। हिफाजत अमल का मतलब होता है कि जो अमल आपने कर लिया उसमें कोई दिखावा ना हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे अमाल हब्त हो जाते हैं। कुरान मजीद में तकरीबन कई मकामात पर जिक्र आया है हब्त अमल का, जिसमें अमल के अकारत होने को, अमल के जाय होने को हब्द के साथ जिक्र किया गया। हा बा है ना, शिर्क है, कुफ्र है, ये तो आम बात है। जो अल्लाह की बारगाह में शिर्क करता है, कुफ्र करता है, और जो इर्तिदाद इख्तियार करता है, वो मन यर्तद्दा अन दीनिही फयमुत वहुव काफिर, है ना। तो जो इर्तिदाद इख्तियार करता है दीन से और वो कुफ्र की हालत में मरे तो उसके अमाल अकारत जाएंगे। जो मुशरिक हो गया उसके अमाल अकारत जाएंगे, जो काफिर हो गया उसके अमाल भी अकारत जाएंगे। और जो मोमिनीन हैं उनके बारे में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। अल्लाहु अकबर। ये ईमान वालों के लिए फरमाया गया। जो काफिर मुशरिक मुर्तद हो गया, जो मुनाफिक हो गया, उसको साइड में रख दो। ईमान वालों के लिए अब क्या फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। और तुम अपने अमाल को बातिल मत होने दो, अल्लाह व रसूल की ऐसी इताअत करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अपने अमाल को बातिल होने मत दो, जाये होने मत दो, अकारत होने मत दो, बेकार होने मत दो, खत्म हो जाने मत दो। तो अमाल कब जाये हो जाएंगे, कैसे बेकार हो जाएंगे। एक आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू अमालकुम बिल बन्नी वाला अदा, कि ईमान वालों, के उससे पहले कि अपने अमाल जो है वो, जो तुम्हारी नेकियां हैं, जो तुम्हारे सदकात है, वो मन यानी एहसान जताकर, वल अदा और तकलीफ देकर, अजियत पहुंचाकर जाये मत करो। आपने सदका कर दिया, सदका करने के बाद आप एहसान जता रहे, अरे फला काम मैंने दिया, वो फला मैंने पैसे दिया तभी तो उसका काम हुआ, वो फला की शादी में मैंने इतने पैसे दे दिए, फला के इसमें मैंने इतने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया। इस तरह हम जो है आमाल हमारे अकारत कैसे होते हैं, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया
अल्लाहु अकबर। थोड़ी जगह दीजिए आने के लिए हजरत को। आप थोड़ा साइड से हट जाएं, आने दीजिए हजरत को। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत की आमद हो चुकी है। आप हजरात सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आपकी समातों की दहलीज तक खलीफा हुजूर ताजुश शरिया की आमद है। माशाअल्लाह। दुनिया सुन्नियत की अजीम शख्सियत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद बहेड़ी साहब क़िबला मद्ददुल्लाहुल आली हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आप हजरत के खिताब नायाब से मुस्तफीज़ व मुस्तनीर होंगे। चंद कलिमात जो मैंने अर्ज किए, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उसे कबूल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था बस थोड़ी देर ताकि बात तकमील को पहुंच जाए। ये एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में एक शेर कहा जाता है दर्द के ताल्लुक से। जब दर्द की कसरत हो जाए कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा सोचता है कहां से उठूं, दर्द बेचारा सोचता है कहां से उठूं। ये हमारे आमाल की इस्लाह की तरफ जब हम कोशिश करते हैं तो इतने मसाइल जो है सर उठाते हैं कि किस किस का जिक्र किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इंसान अमल करता है, अमल करने के बाद भी उसको सवाब नहीं मिल रहा। नमाज पढ़ा सवाब नहीं, रोजा रखा सवाब नहीं, ज़कात अदा कर दिया सवाब नहीं, हज कर दिया सवाब नहीं। जिसने अमल नहीं किया वो तो पूरा ही गया, जिसका अमल नहीं है वो पूरा गया। अमल होने के बाद हुस्ने अमल ना हो, हिफाजत अमल ना हो, अमाल की हिफाजत अगर हम न करें, और इसी तरह हम अगर अमल करते वक्त हमारे अमल में अगर हुस्न ना हो, यानी हुस्न नियत ना हो, खुलूस ना हो, लिल्लाहियत ना हो, तो फिर हमारे अमल का कोई फायदा नहीं। अब जो आयत करीमा मैं पढ़ रहा था उसका तर्जुमा मुकम्मल सुन लीजिए। आगे है हुनफा। हुनफा जो है वो हनीफ की जमा, जिसका माना है तमाम अदियाने बातिला से मुंह फेर कर एक अल्लाह का होकर। हुनफा कौन है? अल्लदीना यख्तलिफूना अनिल अदियान, जिसका माना जिक्र किया गया। हनीफ का, हनीफ जो है उसका वाहिद हुनफा जमा है अल्लदीना यख्तलिफूना, जो तमाम अदियाने बातिला से मुंह फेर ले। अब सिर्फ उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके बदन में, उसके रूह में, उसके जिस्म के हर रोंगटे में सिर्फ अल्लाह अल्लाह हो, बस अल्लाह के लिए वो अमल करे, उसका अमल खालिस लिवजहिल करीम हो। वो नमाज पढ़े तो सिर्फ अल्लाह के लिए, वो रोजा रखे तो सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे। जैसे नमाज अल्लाहु अकबर रकात बांध ली, पढ़ रहे, सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते एहसास हुआ कोई करीब आ गया, हमारी नमाज में और तसन्नु आ गया, बनावट आ गई, गई नमाज।
रुकू हम हिसाब से कर रहे हैं, कोई करीब आ गया हमारे, और थोड़ा अच्छे से रुकू कर लिया जाए, और थोड़ा अच्छे से जो है खड़े होकर क़याम कर लिया जाए, वगैरह वगैरह। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे, पीछे जो है सुना कि कोई आ रहे हैं, इमाम साहब ने अपनी क़िरात में कोई तब्दीली कर दी, आगे पीछे कर दिया, जो मामूल था मामूल से, उस नियत के साथ। अगर हुस्ने नियत हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हुस्ने नियत के अलावा किसी के दिल में अपनी जगह ना। देखो नियत कैसी होती है, हुस्ने नियत कैसी होती है, यहाँ पर दो किस्म की नियतें आ गई है। एक हुस्ने नियत, अब हुस्ने नियत वहां अगर नमाज में कोई इमाम जो है अगर एक दो रकात ज्यादा पढ़ा रहा है, हुस्ने नियत कब हो सकती है, जैसे उसकी नियत ये हो कि मगरिब की नमाज है और मैं पहली रकात में एक दो आयतें ज्यादा पढ़ लेता हूँ, लोग आ रहे वजू बना रहे, हो सकता है किसी की जमात छूट जाए, तमाम लोगों को जमात मिल जाए, इस नियत से अगर एक दो आयतें वो ज्यादा पढ़ लेता है तो वो हुस्ने नियत। लेकिन अगर अब्दुल रशीद साहब आए, मुझे मालूम हो गया सदर मिलाद कमेटी आए, मगरिब की नमाज पढ़ने वाले वजू बना रहे, और हमने क्या किया कि उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कि उनको जमात मिल जाए अब्दुल रशीद भाई को, मैंने एक दो आयत ज्यादा पढ़ा दी। जब नमाज गई वहां जो था मामला, वहां जो हुस्ने नियत कैसी थी कि वहां इज्तिमाई मामला था, वहां अब्दुल रशीद भाई वाहिद शख्सियत मौजूद नहीं थे, बल्कि इज्तिमाई तौर पर इमाम की ये नियत थी कि तमाम लोगों को दो रकातें मिल जाए, जनाजा आने वाला है, लोग ज्यादा है, वजू खाना हमारा छोटा है, एक दो लोग ज्यादा आ जाएंगे नमाज के अंदर। हुस्ने नियत इस तरह बहुत सारी हो सकती है, जिस तरह के बदनियती, पहले नियत जो आमाल में खुलूस खत्म होता है, इखलास खत्म होता है, जिसके बारे में उलमा ने तफसील से लिखा, हजरत सैयदना इमाम गजाली अलैहि रहमान ने इह्याउल उलूम में और जो है मिनहाजुल आबिदीन वगैरह में, अब तफसील का मौका नहीं, सिर्फ मैं एक दो बातें उसमें से अर्ज करता हूँ। एक ये है कि इंसान जो इबादत कर रहा है वो इबादत में बिल्कुल अल्लाह ताला की रजा उसको मकसूदी ना हो, बिल्कुल ही टोटल अल्लाह ताला की रजा मकसूद ना हो, एक अमल ऐसा होता है। दूसरा अमल वो होता है कि वहां रजा मकसूद तो होती है, लेकिन अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की रजा मकसूद होती है, वहां अल्लाह के अलावा किसी इंसान की रजा मकसूद होती है, कोई और दुनियावी मामला मकसूद होता है अमल के अंदर। उसके बाद तीसरा ये मसला होता है कि गैरुल्लाह में से इंसान नहीं बल्कि चीजों की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल होती है, जैसे कि भाई तामीरात है, घर की बनावट है, फला है, ये है, वो है, उसमें इंसान अपने वक्त को जाया कर रहा है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अमल नहीं है हमारे पास, अमल के साथ हुस्ने अमल भी नहीं है, और आमाल की हिफाजत की कोई तदाबीर भी नहीं है हमारे पास। कोई भी अमल आप देख लीजिए, एक दो मिसालें मैंने आपके सामने रखी है, जैसे कि रोजदारों की दावत के बारे में कहा हमने, ज़कात अदा करने के लिए कहा जाए, नहीं अदा कर रहे लोग, रोजदारों की दावत हो रही है। कुर्बानी का बकरा या कुर्बानी का जो जानवर होता है, दिखावे के लिए हम जो है बड़ा से बड़ा खरीद रहे। तो अब हिफाजत कैसे होगी? हिफाजत ये होगी कि रिया बिल्कुल नहीं होना। रिया माने दिखावा, हमारे दिल में अल्लाह के अलावा गैर की नियत भी नहीं होना, साथ में बाद में हम अपने आमाल को जिक्र भी नहीं कर रहा। इसीलिए फरमाया जाता है कि नवाफिल को छुप के अदा करो, फराइज को दिखा के अदा करो। आज हमारे पास अक़वाल है, आमाल की कमी है, आमाल की जो है हमारे पास बहुत ज्यादा कमी है, और कुछ आमाल होते भी हैं तो इस तरह हुस्ने नियत ना होने की वजह से, इखलास ना होने की वजह से जाया हो जाते हैं। तो अब हुनफा के बाद अब देखो अमल का जिक्र हो रहा है। पहले यहाँ पर खुलूस का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमा दिया इस आयत करीमा में, वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। यहाँ तक जो है अभी इबादत नहीं है, अभी तुम्हारी नियतों को साफ किया जा रहा है। हुस्ने नियत पहले मुकम्मल कर लो, तुम्हारा खुलूस पहले आ जाए, लिल्लाहियत तुम्हारी इबादतों में आ जाए, तुम यकसू होकर अल्लाह ताला की जात की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तमाम अदियाने बातिला, न सिर्फ अदियाने बातिला बल्कि मा सिवल्लाह से तवज्जो हटाकर अपनी तवज्जो को सिर्फ अल्लाह की जात की तरफ मबजूल कर लो, और यकसू होकर खालिसतन लिवजहिल करीम सिर्फ ऐसा गुमान करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। इहसान का माना यही है, ऐसा गुमान करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। अगर ये नियत तुम्हारी ना बन सके कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, कम से कम ये नियत बना लो कि अल्लाह पाक तुम्हें देख रहा है।
अगर तुम्हारी नीयत मुजतमा होकर, तुम्हारे सारे खुलूस मुजतमा होकर इस मकाम तक ना पहुंच पाए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, कम से कम इतनी नीयत तो मुजतमा कर लो, इतनी नीयत जमा कर लो कि अल्लाह पाक तुम्हें देख रहा है, मैं अल्लाह पाक के सामने हूं। अल्लाह अकबर। जब फिर वो नमाज देखो तुम्हारी कैसी होगी, जब फिर वो रोजा देखो तुम्हारा कैसे होगा, फिर वो ज़कात देखो तुम्हारी कैसे होगी, वो हज देखो कैसे होगा। अगर मैं अमाल का तस्करा करता जाऊं तो पता नहीं हमारा मुआशरा जो है पूरा मुकम्मल तौर पर, मैंने क्या शेर कहा कि एक दो जख्म नहीं सारा बदल है, छलनी दर्द बेचारा है सोचता है कहां से उठो। एक बात बोलने जाता हूँ दूसरी बात याद आ जाती, वो बात बोलने जाता हूँ तीसरी। अभी हज का तस्करा निकलते ही हमारे भाइयों की सेल्फियां याद आ रही, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके सेल्फी। अल्लाह अकबर। मक्का मुअज़्ज़मा में सेल्फी ले रहा है बंदा इस मकसद से कि भाई मैं उम्रा कर लिया, उम्रा की फोटो बना के व्हाट्सएप पे डाल दिया, फेसबुक पे तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर डाल दिया, और दोस्त अहबाब सबको पहुंच गई। कभी गौर करो सेल्फी में आपकी नियत क्या हो रही है? काबतुल्लाह पीठ के पीछे लेके सेल्फी हो रही, सामने जाके नहीं ले रहे फोटो, काबतुल्लाह पीछे है और आप सेल्फी ले रहे। सेल्फी लेके जो है डाल दिए तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर, पूरा उम्रा गया, लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके जो उम्रा गए थे, सारा उम्रा गया। नियत क्या है भाई तुम्हारी? क्या जरूरत है? लोगों को दिखाने के लिए उम्रा के लिए गए आप? ये आज हमारी मुस्लिम कौम की हालत हो गई है। अमाल बचाना तो उनके पास है ही नहीं, पहले तो अमल नहीं करते हैं, जहां अमल होता है फिर अमल की हिफाजत नहीं होती है। हुस्ने नियत ना होने की वजह से बाद अमाल चले गए, अगर हुस्ने नियत होने के बाद फिर अमाल को आखिर तक बचा के रखना है, कब्र में जाने तक, आखिरी सांस तक आपका अमल कभी भी आकारत हो सकता है। जमा तो है आपके पास, डिपॉजिट कर लिया आपने, रिकॉर्ड हो गया, कभी भी बर्बाद हो सकता अगर हुस्ने नियत ना, अगर कोई दिखावा और तसन्नु आ गया। अब उसके बाद अल्लाह पाक कुरान मजीद में फिर अमाल का जिक्र करता है। पहले नियत तुम्हारी साफ हो गई, अच्छी हो गई, व युकीमुस सलाता व युतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, फिर जो है वो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और यही मजबूत दीन, दुरुस्त दीन, ठीक दीन, यही दीन मुस्तकीम है, यही सिरात मुस्तकीम है। अगर आपकी इसमें गड़बड़ हो गई तो फिर आपकी ना नमाज कबूल है ना रोजा। पहले हुस्ने नियत नहीं है, आप खुलूस नहीं है, तो फिर बाद में नमाज, बाद में रोजा, बाद में इबादत। अब हुस्ने नियत भी है, नमाज भी है, रोजा भी है, तो फिर आपका दीन दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों के साये में जब आप कब्र में पहुंचेंगे, वहां फिर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ने के आप काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला चंद कलिमात को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।